हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में SSC GD से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार कब किया गया था। ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950 में, बी 26 नवंबर 1949 में, सी 11 फरवरी 1948 में, या 26 दिसंबर 1949 को। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान को जो आपका पूर्ण रूप से तैयार किया गया था वह कब किया गया था। आपका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रह्म समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं। ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, या केशव चंद्र सेन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ब्रह्म समाज के संस्थापक। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपका सही जवाब क्या हो जाता है, राजा राम मोहन राय। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। राजा राम मोहन राय क्या है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। तो अगर आप अभी तक आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है। संविधान की जो अंतिम व्याख्या करते हैं वह कौन करते हैं। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी लोकसभा का अध्यक्ष, या सर्वोच्च न्यायालय। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करता है। तो अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और राष्ट्रपति को लगा देते हैं कि संविधान की व्याख्या राष्ट्रपति करते हैं। तो जो कि आपका बिल्कुल गलत जवाब है। क्या, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या आपका सुप्रीम कोर्ट। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों की जोड़ी जीवाणु के कारण होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी बीमारी जोड़ी जीवाणु मतलब जोड़ी जीवाणु के कारण होती है। तो कौन सी ऐसी बीमारी है जो जोड़ी जीवाणु के कारण होती है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा, जज कीजिएगा, जल्दी से जल्दी जज कीजिएगा कि जोड़ी जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्लेमाइट इंडी और क्षय रोग। क्या, क्लेमाइट इंडिया और क्षय रोग आपकी जोड़ी जीवाणु के कारण होता है। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। तो आज के जो क्वेश्चन है उसमें अधिकतर क्वेश्चन जो पॉलिटी के रखे गए हैं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो पूरी देखिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। ऑप्शन है ए 69वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था शिक्षा का अधिकार किस संशोधन या किस अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। तो किस संशोधन के तहत आया था। तो 86वां संशोधन अधिनियम के तहत क्या आया था, शिक्षा का अधिकार अस्तित्व में आया था। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन है ए सतपुड़ा श्रेणी की, बी हिमालय श्रेणी की, पूर्वी घाट की, या पश्चिमी घाट की। तो महेंद्रगिरी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, महेंद्रगिरी किसकी सर्वोच्च चोटी है। तो किसकी सर्वोच्च चोटी है। आपका सही जवाब हो जाता है पूर्वी घाट, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना है। मतलब भाषा के आधार पर पहला राज्य किसको बनाया गया था भारत द्वारा। ऑप्शन है ए केरल राज्य को, बी मध्य प्रदेश राज्य को, सी आंध्र प्रदेश राज्य को, या उत्तर प्रदेश राज्य को। तो
तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना था। तो कौन सा राज्य भाषाओं के आधार पर बना था। आपका सही जवाब क्या हो जाता है, आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आंध्र प्रदेश आपका भाषाओं के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जनवरी 2022 में किसे किसे नई कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन है ए रुपेश मिश्रा और संजीव कुमार को, बी अमित गुप्ता और अजय सिंह को, सी अजय अजय क्रीम चौधरी और दीपक कुमार को, सुमित गुप्ता या अमरीश अग्रवाल को। तो किसको आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबीआई ने जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने 2022 में किसे नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। तो किसे किया है, जल्दी से जल्दी बताइएगा किसको नियुक्त किया है। तो अजय किम्र चौधरी और दीपक कुमार, सी विकल्प आपका क्या हो जाता है, सही जवाब हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने इब्राहिम समझौता 5 मार्च 1931 संबंधित है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में कि इब्राहिम समझौता, जो गांधी जी इब्राहिम समझौता था, वह कब हुआ था। तो कब हुआ था, वह हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। और यह किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, बी सबन्या अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, या असहयोग खिलाफत आंदोलन से संबंधित है, या बारदोली आंदोलन से संबंधित है। तो इरबिन समझौता है वह किससे संबंधित है। तो सबन्या अवज्ञा आंदोलन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और जो इरबिन समझौता हुआ था कब हुआ था, 5 मार्च 1931। यह डेट भी आपको ध्यान में रखनी होगी। आपका अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन को शुरू करने की घोषणा की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपके क्या एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रोजगार मिशन की शुरुआत किस सरकार ने की। ऑप्शन है एक केरल राज्य की सरकार ने, कर्नाटक राज्य की सरकार ने, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने, या हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो किस राज्य की सरकार ने की, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मोदी बाई 20 टीम्स मीट्स डिलीवरी बुक मई 2022 में लॉन्च की। तो किसने की। ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, बी राष्ट्रपति रामनाथ, जो वर्तमान में जो पिछले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो किसने शुरू की थी। तो आपका सही जवाब जो होगा जो आपके उपराष्ट्रपति रह चुके हैं वेंकैया नायडू। तो उन्होंने शुरू की थी क्या, जो वर्तमान से पहले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या की थी, यह टीम आपकी शुरू की थी। आपका अगला क्वेश्चन है मई 2022 में क्वाड लीड्स समिट किस देश में आयोजित किया गया। ऑप्शन है ए जापान देश में, बी ऑस्ट्रेलिया देश में, या भारत देश में, या तजाकिस्तान देश में। तो किस देश में शुरू किया गया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जापान देश आपका ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है विंबलडन महिला एकल 2022 खिताब किसने जीता। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हैं। किसने जीता विंबलडन महिला एकल पुरस्कार 2022 किसने जीता। तो किसने जीता, एलिना रिबकीना ने। किसने, एलिना रिबकीना, ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, और ऐसा आज तक कोई एग्जाम नहीं बना जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की जो आपकी स्थापना हुई थी आपको बताना होगा कि कब हुई थी। ऑप्शन है 1 जनवरी 1995 को, 1 फरवरी 1995 को, 1 मार्च 1995 को, या 1 अप्रैल 1995 को। तो विश्व व्यापार संगठन की जो आपकी स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। तो जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी आपकी कब हुई थी, 1 जनवरी 1995, ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
जो शुरू किया गया था वह कब किया गया था? फरवरी 2005 में, फरवरी 2006 में, 2004 में या 2003 में? तो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था? तो 2005 में आया था। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचायत सीए योजना कब लागू की गई? ऑप्शन है अप्रैल 1950 में, अप्रैल 1951 में, मार्च 1951 में या मार्च 1950 में? तो कब की गई थी? जल्दी से जल्दी बताइएगा कब की गई। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अप्रैल 1951 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या अप्रैल 1951 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो जो आपको बताना होगा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। घूमर नृत्य, घूमर नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो क्या सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मार्ले जो मिंटो मार्ले सुधार 1909 के समय भारत का सचिव कौन था? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या मांटेग्यू? तो कौन था? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो उस टाइम कौन था? तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? लॉर्ड मार्ले। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को लाइक करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं कि हाँ, इस वीडियो ने हमें इतने सब्सक्राइबर दिए तो इसी टॉपिक पर हमें अधिक से अधिक वीडियो बनानी चाहिए और अधिक से अधिक आपके लिए कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे हमें, तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? ऑप्शन है 5 भाषाएं, 6 भाषाएं, 7 भाषाएं, 8 भाषाएं। तो भारत में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वह कितनी हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 भाषाएं भारत में शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो कौन सा? बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठन की गई? मतलब कौन सी समिति का गठित की गई? जो गरीबी रेखा की अवधारणा के लिए एक समीक्षा है थी, उसकी समिति का गठन किया गया। तो वह कौन सी समिति थी? तो जल्दी से जल्दी बताइए कौन सी समिति थी? तो एस तेंदुलकर समिति ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बताइएगा किन बच्चों ने सुना था, किन बच्चों ने विकल्प ए को चुना था? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा कि हाँ हमने चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द पैराडाइस्टिकल प्राइम मिनिस्टर द्वारा लिखी गई। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है ए अशोक गहलोत द्वारा, बी शशि थरूर द्वारा या ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा या डॉक्टर मनमोहन द्वारा? तो किसके द्वारा लिखी गई? तो बी विकल्प आपका सही जवाब होता है। तो बी विकल्प बताइएगा कितने बच्चों ने चुना था? बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो स्वर्ण मतलब सोना जो होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है? गोल्ड का आणविक सूत्र क्या होता है? Gu, Al, Ag क्या होता है? तो क्या होता है? Au विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सूर्य से बढ़ती दूरी, यह सूर्य है और इससे बढ़ती दूरी का जो ग्रहों का क्रम है वह कौन सा है?
तो कौन सा क्रम आपका सही जवाब होगा? जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा क्रम आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सा क्रम होगा? तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। सूर्य के करीब में कौन है? सूर्य के करीब में आपका है बुध। बुध के करीब में मतलब फिर कौन है? शुक्र। फिर कौन आता है? तीसरे नंबर पर आपका पृथ्वी आता है। फिर क्या है? मंगल। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ऑप्शन है ए मिर्जा ग्यास बेग के, निजाम मोहम्मद औलिया के, असदुल्ला बेग के, या खेस सलीम चिश्ती के, शेख सलीम चिश्ती के। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अमीर खुसरो किसके सदस्य थे। तो किसके सदस्य थे? निजामुद्दीन औलिया बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।